हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का लूप एडमिन पैनल वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। ये एप्लीकेशन यूज़ होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स, शॉपिंग कार्ट्स, न्यूज़ पोर्टल, न्यूज़ मैगज़ीन पोर्टल, मॉक एग्जामिनेशन पोर्टल, ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन पीओएस सॉफ्टवेयर, सिंपल बिलिंग सॉफ्टवेयर फॉर शॉपकीपर्स एंड शॉप्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रोपराइटर, और भी कई सारे इसमें फंक्शंस और फीचर्स हैं फॉर अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपको हमारे सभी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के अपडेट्स मिलती रहेंगी। हम अभी तक इस लूप एडमिन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में देख चुके हैं कि लूप एडमिन के लॉगिन करना और प्रोडक्ट्स, पार्टी, एस्टीमेट, सेक्शन, कैटेगरी, बिल, पेमेंट रिसिप्ट, वेब पेज क्रिएट करना, अपडेट करना और उसकी फंक्शनलिटीज़ और फीचर्स को हम प्रीवियसली वीडियोस में चेक कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको अगला फीचर्स बता रहे हैं, जो कि है कि किस तरीके से इस पोर्टल के अंदर, ऑनलाइन पोर्टल के अंदर आप पोस्ट या कह लीजिए कि ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल या न्यूज़, किस तरीके से आप अपने खुद की वेबसाइट पे उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आपको सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए फ़र्स्ट वीडियो देख लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे आपको ये चीज़ दिखाई देगी, ये 9 पॉइंट्स जो दिख रहा है, ये 9 पॉइंट्स को आपको ओपन क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको थर्ड कॉलम में या न्यूज़ एंड पब्लिश वाले कॉलम में आपको पोस्ट करके लिंक दिखेगी। पोस्ट वाले ऑप्शन को आप क्लिक कीजिए। पोस्ट वाले ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे, आपको लिस्ट ऑफ पोस्ट आपको डिस्प्ले में सामने आ जाएंगे, जिन जो भी पोस्ट होंगे। फर्स्ट जो दिखा रहा है एक सर्च बॉक्स है, जो कि एलियास और पोस्ट टाइटल में कोई वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप आर्टिकल्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप उस वर्ड को लिख के इस सर्च बटन पे प्रेस कर दीजिए, तो आपको नीचे फ़िल्टर करके दे देगा कि इस 2 जगहों पे यूज़ हुआ है। ये मैंने हटाया फ़िल्टर और फिर से प्रेस किया। नेक्स्ट कॉलम में साइज़ ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक बार में कितने डिस्प्ले में दिखाए, 10, 25, 50। डिफ़ॉल्ट 10 है, क्योंकि अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लिस्ट खोलने की ज़रूरत नहीं होती, इससे बैंडविड्थ यूज़ होती है। 25 कर दिया मैंने, 25। अगर मल्टीपल पेजेस होंगे तो उन पेजेस पे जाने के लिए ये वाला ऑप्शन है। नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स आपको कितने हैं, 11। कंटेंट में कोई चीज़ फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ये वाला फ़िल्टर बॉक्स है। डेट वाइज फ़िल्टर करना हो, डेट फ्रॉम से लेके डेट टू के बाद फ़िल्टर करना हो, उसके लिए ये वाला फ़िल्टर है। स्टेटस वाइज फ़िल्टर करना हो, ड्राफ्ट, पब्लिश, स्टेटस वाइज फ़िल्टर करना हो, ये वाला है। टाइप वाइज फ़िल्टर करना हो, मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं। कैटेगरीज वाइज अगर फ़िल्टर करना हो, नीचे आपको लिस्ट दिख जाएगी कैटेगरीज़ की। कैटेगरीज़ वाइज अगर आपको फ़िल्टर करना है, जैसे मैंने ये कैटेगरीज़ वाइज फ़िल्टर कर रहा हूँ। ऑथर वाइज आपको फ़िल्टर करना हो, जैसे मैंने यहाँ पर ऑथर वाइज फ़िल्टर कर रहा हूँ। यहाँ मैं नाम भी लिख सकता हूँ ऑथर का। ऑथर वाइज जैसे ये आ गया नंबर 1, ऑथर वाइज फ़िल्टर कर सकता हूँ मैं, क्योंकि इस पोर्टल में मल्टीपल ऑथर का सिस्टम है। अब मुझे न्यू क्रिएट करना है। मैं यहाँ पर ये प्लस बटन दिख रहा है, ये मैंने प्लस बटन प्रेस करा, मैं न्यू पे जा रहा हूँ, न्यू क्रिएट कर रहा हूँ मैं, नया पोस्ट बना रहा हूँ। पोस्ट में क्या क्या फ़ंक्शन है, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, एडिशनल क्या क्या हैं, वो सारे आपको मैं इसमें बताऊँगा। और क्योंकि न्यू वर्ज़न आते रहते हैं तो नए फ़ीचर्स अमेंडमेंट ऑटोमेटिक होते चले जाते हैं। फर्स्ट फील्ड जो आपको दिख रही है वो है डेट इज़ टाइटल। टाइटल आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। टाइटल आपका इंग्लिश टेक्स्ट हो सकते हैं, इंग्लिश में टेक्स्ट हो सकता है। 500 कैरेक्टर्स तक अलाउड है इसके अंदर। इंग्लिश का टेक्स्ट हो सकता है, यूटीएफ हो सकता है, कृतिदेव में हो सकता है, हिंदी का डिफरेंट जो इनस्क्रिप्ट टाइप होते हैं, रेमिंगटन होता है, इनस्क्रिप्ट होता है, उसमें टाइप्ड हो सकता है। तो अगर रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट में अगर होता है तो हमें यूटीएफ में कन्वर्ट करने की एक ज़रूरत पड़ती है, एक टूल की ज़रूरत पड़ती है।
तो आपको क्या है कि आप जैसे आप दूसरे पोर्टल्स में देखेंगे तो उसमें कन्वर्टर नहीं डला होता, इसमें सेल्फ में एक कन्वर्टर डला हुआ है जिसमें आप योगेश, कृतिदेव, फोर्सी गांधी, इनसे आप कन्वर्ट यहीं के यहीं कर सकते हैं। आपको सीधे कंटेंट यहाँ पर पेस्ट करना है, बोथ बोथ जगह पे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर करने के लिए आप इसको टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे मैं एक कंटेंट आपको कन्वर्ट करके बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक कंटेंट उठा लूँ जिससे करती देव में कन्वर्ट कर लूँ। मैंने ये कन्वर्टर खोल के रखा हुआ है जहाँ मैं इसको करती देव में कन्वर्ट करूँगा। ये ऑलरेडी यूटीएफ में डेटा है। अब ये मेरे पास करती देव में डेटा आ गया, मैंने कॉपी करा और मैं यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ कर दिया। ये देखिए करती देव में रिटर्न टाइप डेटा आ गया मेरे पास। यहाँ पर टाइटल डाल दिया। जैसे ही मैं करती देव में कन्वर्ट करूँगा, ये देखिए ऑटोमेटिक उसका वो यूटीएफ में कन्वर्ट कर देगा, उस टाइटल को यूटीएफ में कन्वर्ट कर देगा। आपको दूसरी जगह कन्वर्टर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मुझे तो अपना पोस्ट क्रिएट करना है, इंग्लिश का है तो कोई इशू ही नहीं है, सिंपल सी बात है। नंबर 2 इसी के अंदर है ना, आपका अगला फीचर है कि मान लीजिए कि हिंदी का कोई कंटेंट है और यूटीएफ है, तो हमारा जो एलियास होता है ये ऑलवेज़ इंग्लिश में ही होता है ना। तो एलियास हमें क्या करना होता है, टाइटल का ही तरह कि ताकि ये गूगल सर्च में पकड़ सके। तो हम यहाँ पर कभी ना सोने वाली, या इंग्लिश में है तो इंग्लिश में हम कन्वर्ट करके लिखेंगे। सिंपली अगर आप इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। देखिए ऑटोमेटिक उसको कन्वर्ट करके यहाँ पर डाल देगा, है ना। अब इसमें कुछ करेक्शन है तो आप करेक्शन कर लीजिए। जैसे ये मुंबई सही नहीं करा तो मैं यहाँ मुंबई सही कर दूँगा, है ना। अब ये इसके अंदर ये दो फंक्शन है, एक तो कन्वर्टर का फंक्शन है जो इसको और इसको कन्वर्ट कर देगा, दूसरा जो हिंदी है, हिंदी का इंग्लिश बनाने में ये कर सकता है ये। अब क्योंकि मुझे अपना पोस्ट क्रिएट करना है, मैं अपना पोस्ट अपना टाइटल डाल देता हूँ। ये मैंने अपना टाइटल डाला, इंग्लिश का है, क्योंकि इंग्लिश का है। फिर से मैंने इसको क्लिक करा, ऑटोमेटिक उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल देगा। इंग्लिश होगा तो इंग्लिश को वो इंग्लिश में नहीं करेगा, इंग्लिश तो इंग्लिश है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिस्ट ऑफ ऑथर में से कोई एक ऑथर सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने अपने आप को सेलेक्ट कर लिया। इसमें कितने भी ऑथर्स बन सकते हैं। नया ऑथर क्रिएट करने के लिए आपको ये प्लस बटन पे आप प्रेस कर देंगे तो नया ऑथर क्रिएट करने का ऑप्शन आपको सामने आ जाएगा। ऑथर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर ये फंक्शंस प्रेस करना पड़ेंगे। उसका नाम डाल दिया, नाम का एलियास बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। जैसे मैंने ये एक नाम डाल दिया, अब फिर से सेम एलियास पे क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिक वो उठा लेगा। ऑर्गेनाइजेशन डाल दीजिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ईमेल आईडी डाल दीजिए, मोबाइल डाल दीजिए। मोबाइल अगर मोबाइल पे व्हाट्सअप उसका है तो टिक कर दीजिए। तो इससे आपको इसी पोर्टल के अंदर एक ऑप्शन है सभी ऑथर्स को व्हाट्सअप और एसएमएस करने का, सिंगल क्लिक पे ऑप्शन है। तो वो उस केस में ये व्हाट्सअप भी कर सकता है। उसका कोई फ़ोन नंबर है अवेलेबल है वो डाल दीजिए। उसकी कोई प्रोफाइल है लंबी, कोई बहुत सारी प्रोफाइल है, रिज्यूम है, तो वो आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसका कोई एड्रेस है, कोई वेबसाइट है तो वो डाल सकते हैं। एड्रेस ले लीजिए, सिटी, कंट्री आप उसकी ले लीजिए और उसकी प्रोफाइल पिक्चर डाल दीजिए। इतना करने के बाद आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इस टैब को क्लोज़ कर दीजिए। टैब क्लोज़ करने के बाद आप यहाँ रिफ़्रेश करेंगे तो वो ऑथर आपकी इस वाली लिस्ट में वो ऑथर आ जाएगा। आप फिर उसको उसके नाम से सर्च करके यहाँ पर उस ऑथर को ले सकते हैं। मैं यहाँ अपना आप कंटेंट डालूँगा। ये मैं अपना कंटेंट डाल रहा हूँ, आप अपना कंटेंट डालेंगे।
अब अपना पूरा आर्टिकल जो है पूरा कंप्लीट आप टाइप कर लीजिए। ये मैं अपना पोस्ट टाइप कर रहा हूँ मैं। अब आपकी जो भी न्यूज़ हो सकती है आप यहाँ बैठ के टाइप भी कर सकते हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ना कोई। मैं तो टाइप कर रहा हूँ, तो मैं टाइप आप अपना कंप्लीट आर्टिकल टाइप कर लीजिए। मैं आगे की अभी बताता हूँ, मैं अपना पोस्ट टाइप कर लूँ। जैसे बहुत से पोर्टल्स में ऐसा होता है कि अगर हमने कुछ ज़्यादा टाइम लगा दिया तो वो लॉग आउट हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप इसमें कितना भी समय ले सकते हैं, वो लॉग आउट नहीं होगा, बिल्कुल भी लॉग आउट नहीं होगा। आप कितना भी टाइम ले सकते हैं उस चीज़ को कंपोज करने में। ये आपका सेव करने के बाद ही लॉग आउट होगा, उससे पहले लॉग आउट नहीं होगा। आप अपना सेव करके ही हट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये मैंने अपना पूरा टाइटल ले लिया, एलियास ले लिया, ऑथर ले लिया। इसमें मैंने आपको कृतिदेव वगैरह सब कन्वर्टर बता दिया, ऑथर न्यू ऑथर बता दिया। कंटेंट करने के बाद अगला जो फीचर आ रहा है क्रिएशन डेट, मैं जैसे इसमें बैक डेट भी ले सकता हूँ, करंट डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये जैसे मैंने बैक डेट ले लिया, क्रिएटेड डेट और मॉडिफाइड डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। और अगर आप बैक डेट करना चाहते हैं तो आप बैक डेट चूज़ कर लीजिए। ये प्लस से मैंने क्लिक करा तो आप इस कैटेगरी की सब कैटेगरीज, फिर प्लस पे क्लिक, उसकी अगर अंदर कोई कैटेगरीज होंगे तो मैं ओपन करता चला जाऊँगा, वो सब मिल जाएंगी। और जैसे ही मैं सब कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा तो उसकी पेरेंट कैटेगरी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। ये आपको इसमें ये ऐसा फीचर है, फंक्शन है कि ऑटोमेटिक उसकी पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगी। मुझे उसको स्पेशली पेरेंट सेलेक्ट करने, जाहिर सी बात है अगर वो सब कैटेगरी में दिख रहा है तो पेरेंट कैटेगरी में तो दिखेगी ही ना वो पोस्ट। उसके बाद अगले में आपको उसका स्टेटस देना है पब्लिश और ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब अगर आप अभी इसको ड्राफ्ट मोड में सेव करना चाहते हैं तो वो बाहर वेबसाइट पे वो पोस्ट दिखेगी नहीं, पर वो ड्राफ्ट मोड में सेव रहेगा। मुझे पब्लिश ही करना है तो मैंने पब्लिश स्टेटस कर दिया। इनिशियल हिट काउंटर, इनिशियल हिट काउंटर मींस आप इसमें दे सकते हैं कि इनिशियली कितना उसमें हिट दिखाए, इनिशियली कहाँ से काउंटर स्टार्ट हो। तो मैंने 300 दे दिया। अब मैं उसका मुझे एक देना है, उसकी पिक्चर देना है, तो मैं पिक्चर कंपोज कर लूँ पहले। पिक्चर कंपोज करने के लिए मैं आपको गाइडलाइन बता देता हूँ। उसके लिए ये है कि पिक्चर का साइज़ 400 बाई 300 से ज़्यादा ना हो तो अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि उससे ज़्यादा बड़ी फ़ाइल डालने का कोई सेंस नहीं है, वो वैसे भी थंबनेल साइज़ में ही वहाँ पर डिस्प्ले में आती है। नंबर 2 ये है कि आप जो है पिक्चर को फ़ोटोशॉप के अंदर सेव एज़ वेब ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको
सेव एज़ वेब में ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपको क्या है कि एकदम कंप्रेस्ड फॉर्मेट में वहाँ पिक्चर सेव हो जाएगी। जैसे आपने अगर बड़ी फाइल सेव कर दी तो कोई सेंस ही नहीं है, बड़ी फाइल है ना वहाँ डाउनलोड होने में है ना टाइम लगा देगी, बहुत टाइम लगा देगी वहाँ पर डाउनलोड होने में। किसी को भी कोई भी यूज़र का ज़रूरी नहीं है ना बहुत इंटरनेट फास्ट हो। अगर आपने 1 MB की फ़ाइल डाल ली, फिर वेबसाइट का सब डेटा मिला मिलू के और भी कई सारी पिक्चर्स होती हैं, या आपने मल्टीपल पोस्ट डाल दी है, मल्टीपल पिक्चर्स का साइज़ डाल दिए, तो कोशिश करें कि वो 50 KB के अंदर अंदर वो फाइल साइज़ हो, क्योंकि बेस्ट साइज़ होता है। क्योंकि 10-15 पोस्ट एक साथ दिखानी है तो वो 1 MB 2 MB के अंदर पूरी वेबसाइट का साइज़ हो जाता है और वो ईज़िली ओपन हो जाएगी। जितना हम बढ़ाएंगे, क्योंकि उसकी जितनी स्पीड होगी उसी के अकॉर्डिंग ये फिर वेबसाइट ओपन होगी। अब यहाँ पर मैं एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट कर लिया और सेव बटन पे प्रेस कर दिया। यहाँ पर मैसेज आ गया सक्सेसफुली सबमिटेड। ओके कर दूँगा तो ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो गए उसका। अगर मान लीजिए इस बीच में अगर वो लॉग आउट हो गया होगा तो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, पर पोस्ट नहीं हटेगा, आपका जो काम किया हुआ है वो नहीं हटेगा, वो अटक नहीं जाएगा। बहुत से में मैंने देखा है कि अटक जाता है या लॉग आउट हो जाता है, जो जो कंपोजिंग की जो मेहनत है वो लैप्स हो जाती है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका कुछ भी वर्क लैप्स नहीं होगा। ये मेरा पोस्ट कंप्लीट हो गया। अब मुझे इस पोस्ट को देखना है कि ये पोस्ट मुझे कहाँ दिख रहा है। तो मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर ली और कैटेगरीज़ मैंने कौन सी सेलेक्ट करी थी, तो मैंने 2 कैटेगरी सेलेक्ट करी थी। एक ऑथर राइटर ब्लॉगर कैटेगरी सेलेक्ट करी थी, तो जैसे ही उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करी थी तो उसका पेरेंट कैटेगरी भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई थी। अब मैं ऑथर राइटर ब्लॉगर में कैटेगरीज फ़िल्टर करता हूँ, ये कैटेगरी ओपन हो गई। उसके अंदर 3 पोस्ट दिख रही हैं, तो मैंने अभी कौन सी डाली थी, ये वाली डाली थी, टू शो लिस्ट ऑफ ऑथर विद पोस्ट काउंट। ये वाली मैंने ओपन कर दी। देखिए एक व्यू तो हमने यहाँ पर करा तो 301 हो गई, देखिए हो गई ना। अब मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक 302 हो जाएगी। जैसे ही ओपन करूँगा एक 302 हो जाएगा। अब देखिए ये आ गया। हमने ये पिक्चर डाली थी, ये हमने उसके अंदर कंटेंट डाला था, ये उसका टाइटल डाला था हमने, टाइटल आ गया। हम यहाँ पर इसके अंदर जो जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वो बता देता हूँ। इस पोस्ट में आपको ईमेल करने का ऑप्शन दिख रहा है, ट्विटर पे शेयर करने का, फेसबुक पे, G+ पे, लिंक्डइन पे, पिंटरेस्ट पे, व्हाट्सअप करने का भी ऑप्शन है इसके अंदर। अगला रिलेटेड पोस्ट पे जाने का ऑप्शन दिखा रहा है, बैक पोस्ट पे जाने का ऑप्शन है, और ये इस पर कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं वो नीचे दिखा रहा है, देखिए। और इसका ऑथर कौन सा है वो दिखाएगा। ऑथर आप यहाँ से सीधे ओपन कर सकते हैं, उसका ऑथर की बायोग्राफी डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। मैंने आपको ऑथर भी ऐड करना बताया है, ये आ गया देखिए। तो इस ऑथर की प्रोफाइल खुल गई और इस ऑथर के थ्रू कितने पोस्ट क्रिएटेड हैं वो यहाँ पर नीचे आपको डिस्प्ले में आ जाएंगे। डिस्प्ले में आप चेंज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कितने आपको देखना है, ये आ जाएगा। ऐसी सेम फंक्शन जो है आपको कैटेगरीज़ में भी है। पोस्ट की कैटेगरीज़ जब ओपन करते हैं तो उसमें भी सेम फंक्शन है। ये मैंने देखिए मेन पेरेंट कैटेगरी मैंने ओपन करी है, तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो सब मुझे यहाँ डिस्प्ले में आ गए विद पिक्चर्स। ऑर्डर्ड बाई में ले सकता हूँ। नंबर ऑफ़ शो अभी 12 दिख रही हैं, मैं इसको चेंज करके मैं चाहता हूँ मुझे एक बार में 24 दिखें, तो मैं एक बार में 24 सेलेक्ट कर सकता हूँ। पेज नंबर 2 पे जाने के लिए ये ऑप्शन दिख रहा है। नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, टोटल 12, ये मेरी आ गई। अब आज हमने इस वीडियो में देख चुके हैं कि आप किस तरीके से पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और वो हमें कहाँ और किस तरीके से डिस्प्ले में आएगी विद फंक्शनैलिटीज़ ऑफ ये रेमिंगटन इन स्क्रिप्ट कन्वर्टर विथ हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्टर हमने देख चुके हैं, और पिक्चर्स देख चुके हैं। स्टेटस हमारा डिफरेंट होता है सेव करना, और कैटेगरीज देने सेव कर दिया। ये हमारा इस पोस्ट वाला पार्ट जो है हमारा आज कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।